जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी वन आश्रम के तमाम यूट्यूब चैनल, जिसमें हम एक विशेष चर्चा कर रहे हैं इलायची के तेल की चर्चा। ये इलायची का तेल, इसकी औषधीय गुण आप सुनकर के अचंभित होंगे कि इलायची का इतना बड़ा फायदा है। तो सबसे पहले इसकी जानकारी दे दूं। हिंदी में इसको इलायची, छोटी इलायची कहते हैं। संस्कृत में इसको सूक्ष्मेला कहते हैं, कोरंगी कहते हैं, उपकुंचिका कहते हैं संस्कृत में इलायची को। बंगला में इसको छोट इलायच कहते हैं, गुजराती में छीड़ी एलची कहते हैं, मराठी में लघु बेला कहते हैं, तेलुगु में इलाकू कहते हैं, फारसी में हलेल कहते हैं, अरबी में काकले सगीर कहते हैं और अंग्रेजी में इसको कौडामोम कहते हैं। इसके ये नाम है। आइए, छोटी इलायची छोटी जाति का पौधा है। तो छोटा होता है, इसके पत्ते अदरक के पत्तों की तरह होते हैं, किंतु ये उनकी तुलना में अधिक चौड़े होते हैं। इसकी जड़ों में बहुत सी जटाएं होती हैं जो कि सुगंधित युक्त होती हैं। इलायची की हम चर्चा कर रहे हैं। इसके पुष्प भी सुगंधित होते हैं। फल 3-3 कोष्ठ वाले छोटे छोटे होते हैं। इसके सफ़ेद छिलके होते हैं। इसका प्रभाव बहुत अपने आप में है। यह रोगनाशक है, यह अतिसार में लाभकारी है। अवसाद करने वाला, जो कोई टेंशन में होता है, ऐसे व्यक्ति को दिन में 2-3 इलायची का सेवन जरूर करना चाहिए, जिससे मुंह की दुर्गंध भी समाप्त हो जाती है। और यदि किसी को भूख नहीं लगती है, उसमें इलायची रामबाण। शरीर में दर्द होता है, हड्डियों में दर्द होता है, उसके लिए भी इलायची बहुत फ़ायदा करती है। अतिसार में ये बहुत फ़ायदा करती है। यदि किसी की उल्टी नहीं रुक रही, बबन कर रहा है कोई, तो उसमें भी ये लाभदायक है। मुख में दुर्गंध आती है, जिसको पायरिया हो गया है, उसके लिए भी इलायची एक वरदान से कम नहीं है। कमर चोटी से लेकर तलवे तक जो भी कोई दर्द है, उसके लिए भी इलायची वरदान है। इतना ही नहीं, इसके बड़े चमत्कारिक प्रयोग हैं। तो इलायची का तेल निकाला जाता है और हम इलायची के तेल की ही बात आपसे कर रहे हैं। आइए, यदि किसी को भूख नहीं लगती है, कई लोगों को भूख नहीं लगती है, जिसके कारण भोजन करने की उनकी रुचि नहीं होती, जिससे उनको कमजोरी होती है, पेट फूलता है, ऐसी स्थिति में इलायची के तेल की 1-2 बूंदें एक बतासे में डालकर सुबह के समय लेकर ऊपर से थोड़ी देर के बाद में कुनकुना हल्का सा गर्म पानी पी लेना चाहिए। इससे खुल करके भूख लगती है। प्रयोग 2 से 3 दिन तक करने से ही लाभ प्राप्त होता है। इसे लगातार भी आप करते रहेंगे तो भी कोई किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं है। इलायची का तेल बतासे में 2-3 बूंदें डालकर इसका सेवन कीजिए और आप देखिए कि आपका पेट कितना साफ सुथरा हो जाता है। अगला प्रयोग है इसका अतिसार रोग में। 2-3 बूंदें इलायची का तेल 1 चम्मच शहद में मिलाकर लेने से अतिसार रोग में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त फायदा मिलता है। इलायची की गुणवत्ता है। यदि किसी को बबन हो रहा है, उल्टी हो रही है, बंद नहीं हो रही, जी घबरा रहा है, उल्टी जैसा मन हो रहा है, उस समय 1 चम्मच शक्कर या बूरे के चूर्ण में 2 बूंद इलायची का तेल मिलाकर फाँकने से लाभ होता है। इसके बाद थोड़ा सा जल गर्म पानी थोड़ी देर में पी लें। एक दिन में ये प्रयोग 2 से 3 बार करना है और इसका बहुत बड़ा लाभ आप देखेंगे कि आपको उल्टी नहीं होगी। जब कोई रास्ते में जाता है तो गाड़ी में उसको चक्कर आने लगते हैं, तो थोड़ी सी इलायची डाल करके मुख में आप जाइए। इलायची बूरे में इलायची के तेल की 2-3 बूंदें मिला करके फंकी लगाकर ऊपर से हल्का गर्म पानी पी के जाइए। आपको रास्ते में, गाड़ी में कोई भी चक्कर नहीं आएंगे। ये इसका इतना बड़ा वरदान है। मुख में दुर्गंध आ रही है, पायरिया मुख में हो रहा है, तो हथेली पर 4-6 बूंदें इलायची का तेल लेकर उसे अंगुली की सहायता से दांतों पर लगाएं, मसूड़ों पर लगाएं, गालों के अंदर की दीवार पर मल लें। इसके 2 मिनट पश्चात गुनगुने पानी से कुल्ला कर लें। नित्य कुछ दिनों तक इसका प्रयोग करने से यह दुर्गंध दूर हो जाती है और पायरिया भी समाप्त हो जाता है। इलायची का वरदान है। तो ये इलायची एक छोटी सी मिश्री की डली में 2 बूंद इलायची के तेल को गिराकर उसे मुख में रखकर चूसने से मनोमस्तिष्क में विशेष प्रकार का उत्साह होता है। जो लोग टेंशन में जीते हैं, उनके लिए हमने बताया है इलायची का तेल मिश्री में मिला करके लीजिएगा। माथे में किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं रहेगा। लोग माइग्रेन में चले जाते हैं, ऐसी भयंकर बीमारी से बचने का उपाय है कि मिश्री में 2-4 बूंदें इलायची के तेल की मिला करके उसको ले लें। इससे मस्तिष्क तंदुरुस्त रहेगा। इलायची के बड़े विशेष प्रयोग है। कई बार साक्षात्कार में जाते समय किसी को बहुत घबराहट होती है। विद्यार्थीगण पेपर देने के लिए जाते हैं, तब उनको घबराहट होती है, तो ऐसी स्थिति में इलायची के तेल का सेवन करना चाहिए। बेटियां ससुराल जाती हैं, तब भी उनको बहुत घबराहट होती है, तो ऐसी स्थिति में इलायची के तेल को प्रयोग में लेना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है। तो ऐसा करने से आप परीक्षा में भी आप निर्भय होते हैं। मैं फटाफट बता देता हूँ। बहुत से विद्यार्थी परीक्षा में पेपर देकर घबरा जाते हैं, अत्यधिक नर्वस हो जाते हैं। ऐसी किसी परिस्थिति में उत्पन्न घबराहट को रोकने के लिए यह प्रयोग अति उत्तम है, जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। इस प्रयोग के अंतर्गत लगभग 1 गिलास पानी लेकर एक बर्तन में भली प्रकार से उसको उबाल लें। उबलते हुए समय
उसमें 2-3 चम्मच शक्कर की डाल दें। उबालने के पश्चात बर्तन को उतार लें और ठंडा होने दें। जब वह गुनगुना हो जाए तो उसे एक कांच के गिलास में भर लें और इस जल में 6 बूंद इलायची का तेल डालकर गिलास को ढक दें। इस जल की 2-2 चम्मच मात्रा 2-2 घंटे में परीक्षा के 12 घंटे पूर्व से लेनी होगी। ऐसा करने से परीक्षा में अथवा अन्य किसी भी कारण से उत्पन्न होने वाली घबराहट में आपको मदद मिल जाएगी। अत्यंत लाभकारी प्रयोग है और यह हमने लोगों के ऊपर आजमाया है। तो घबराहट को दूर करने के लिए इलायची का यह बहुत बड़ा प्रयोग है। अनेक व्यक्तियों को सोते समय डरावने स्वप्न आते हैं, परेशान होते हैं। इन सपनों में या तो मार काट दिखाई देती है या और ऊटपटांग भूत प्रेत इत्यादि ये सपने आते हैं। तो मुख्य रूप से इस प्रकार के डरावने सपनों को या छोटे बच्चों को भी आते हैं, उन्हें परेशान करते हैं। तो इसलिए सोते समय डरावने सपनों की परेशानी से दूर होने के लिए लाभ बड़ा अद्भुत है। प्रयोग 50 ग्राम अरंडी के तेल में लगभग 3 ग्राम इलायची का तेल मिला लें। इस तेल के मिश्रण से नित्य अपने शयन कक्ष में 5-7 मिनट के लिए दिया जलाएं। ऐसा करने से उस व्यक्ति को डरावने स्वप्न नहीं आएंगे। दीपक किसी भी समय लगाया जा सकता है। रात को सोते समय किसी को यदि गलत स्वप्न आते हैं, एक बार सुन लीजिएगा। 50 ग्राम अरंडी का तेल लें और उसमें थोड़ा सा 5-7 बूंदें इलायची का तेल मिला करके दिया जला दीजिए। जिंदगी में रात्रि में कोई स्वप्न नहीं आएगा और आपके कमरे में नकारात्मक कोई ऊर्जा रहेगी ही नहीं। यह इतना बड़ा प्रभाव है इसका। मानसिक तनावों से ग्रसित व्यक्ति को अपने शयन कक्ष में इलायची तथा सरसों के तेल के मिश्रण का दीपक नित्य 5 से 10 मिनट तो रोज ही जलाना चाहिए। यहाँ सरसों के तेल तथा इलायची के तेल का अनुपात 50 ग्राम तेल में और 10 ग्राम इलायची का तेल होना चाहिए। इस अनुपात में आप जलाइए, आनंद हो जाएगा। इस प्रभाव से मानसिक तनाव, जिन लोगों का दिमाग काम नहीं करता है, माइग्रेन की दिक्कत है, सोचने में बहुत ज़्यादा उन्हें हिम्मत जुटानी पड़ती है, ऐसे लोगों के कमरे में 50 ग्राम सरसों के तेल में 10 ग्राम इलायची का तेल मिला करके और उनके कमरे में आप दिया जलाएं और तो इससे उनकी यह मानसिक बीमारी खत्म हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए और नई नई अपडेट प्राप्त करते रहिए हमारे प्रकार से आपके साथ में। आपने वीडियो पूरा सुना, आपके लिए धन्यवाद है। इसमें वीडियो में कुछ विशेष बातें कही गई हैं। आप अपना ख्याल रखिए। एक बढ़िया सी वीडियो के साथ दोबारा फिर हम आपसे मिलते हैं। मैं फिर कहूँगा, सूर्य भगवान के दर्शन करना कभी भी न भूलें। मैंने पिछली वीडियो में भी निवेदन किया है, भगवान भास्कर का दर्शन सुबह ही सुबह वृक्षों के पास में बैठना, यह आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा, बहुत ही ज़्यादा विशेष लाभकारी होगा। अपने जीवन को सार्थक कीजिए, वृक्षों से परिवार जैसा स्नेह कीजिए। ये पेड़ हमें श्वास देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं और यही हमारी ज़िंदगी को बचाने का काम करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप सबका भला हो। प्रभु चरणों में हमारी यही प्रार्थना।